है कि यार अल्लाह के अलावा भी डर लगता है, और अल्लाह ताला के अलावा एक चीज है जिससे सबको डर लगता है, वो है डंडा, लाठी। जब पिछवाड़े लाठी पड़ने का समय आता है ना, तो फिर आदमी को अल्लाह के अलावा भी बहुत सी चीजों से डर लगने लगता है। जब करियर खराब होने का वक्त आता है तो अल्लाह के अलावा भी बहुत सी चीजों से डर लगने लगता है। इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है, हमें माफ तो दीपावली की लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। पहले ये देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली शायद ये गलत वे में जा रहा है, तो मैंने उससे स्टेटस को डिलीट कर दिया। और मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा जिसके लिए पूरे देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक हम खाते हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है, हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखा आप लोगों ने। इसके अलावा जहां जहां भी जो जो छात्र पकड़े गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, यहां की खाते हुए और वहां की गाते हुए, और इसमें आप लोग सरप्राइज्ड होंगे कि बहुत से छात्र प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ऑन स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन स्कॉलरशिप फ्रॉम द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, इन कॉलेजेस में पढ़ने आए हुए थे। प्लीज चेक इट। ये बात कहीं ज्यादा उछाली नहीं गई। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर है कि यार अल्लाह के अलावा भी डर लगता है, और अल्लाह ताला के अलावा एक चीज है जिससे सबको डर लगता है, वो है डंडा, लाठी। जब पिछवाड़े लाठी पड़ने का समय आता है ना, तो फिर आदमी को अल्लाह के अलावा भी बहुत सी चीजों से डर लगने लगता है। जब करियर खराब होने का वक्त आता है तो अल्लाह के अलावा भी बहुत सी चीजों से डर लगने लगता है। जब देशद्रोही का मुकदमा लिखा जाता है तब भी अल्लाह ताला के अलावा बहुत सी चीजों से डर लगने लगता है। जेल के खाने से डर लगने लगता है, जेल की दीवारों से डर लगने लगता है, जेल की सलाखों से डरने लगने लगता है। तो ऊंचा थूकने से पहले सोच लिया करो कि ये तुम्हारे मुंह पर करेगा और तुम फिर मातम करते नजर आओगे। इसीलिए बहुत से जब मुसलमान मुझे गाली देते हैं, कभी फेसबुक पर जब मैं जाकर उनका ट्रैक करता हूं, कोई लखनऊ का निकल आता है, कोई मेरठ का निकल आता है, मतलब उनके अकाउंट लॉक नहीं है, राइट। मैं भी अगर एक पर अपना दिमाग अड़ा लूं ना, जिद कर लूं, एक को मैं टारगेट में ले लूं, तो 6 महीने से 1 साल के अंदर, वकील उस तोल के बोलता हूं, उसके मां बाप मेरे हाथ जोड़ते नजर आएंगे उस लौंडे के जो मुझे गालियां देता है, हाथ जोड़ते। और जानते हो वास्ता किसका दे रहे होंगे? वो ही पुरानी घिसी पिटी लाइन, नादान था, बच्चा था, आप ही बड़े हैं, आप ही बड़े हो जाइए, आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए, भाईजान जाने दीजिए, बच्चा है, आप भी तो मुस्लिम हैं, आप भी हमारे भाई हैं, ये नादान है। यही कहानी है इनकी। जब डंडा पड़ने का समय आता है तो सबके मुंह से यही टेप रिकॉर्डर चलना शुरू होता है, यही टेप रिकॉर्डर। और एक बात बता दूं, ये बात बोलते हो बस जातो, तो तुम इस देश में कर क्या रहे हो फिर? या तो तुम मोदी का विरोध करो, या तुम देश से शिकायत करो, तो या तुम यहां के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से शिकायत करो, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तुमने अपने मुंह से जिंदाबाद बोल दिया तो तुम वहां अपनी गंद लेके, अपना सामान लेके चले क्यों नहीं जाते यार? अब तो 1947 की तरह रॉयल्स भी नहीं हो रहे हैं। आराम से अपनी प्रॉपर्टी बेचो, पाकिस्तान जाओ, वहां पे असाइलम मांगो, मिल जाएगा, और जाके वहां सीना पीटो कि हिंदुस्तान में तो हमारे साथ बड़े जुल्म हो रहे थे। जितने भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में जिताते हैं सब बच जाते हैं, सब। इनकी जात खराब है, इनकी नस्ल खराब है, और ये सब नमक हराम है। जितने भी जिताते हैं, चाहे वो जिंदाबाद करके जिताएं, चाहे वो मन मन में जिताएं, हैं ये सब के सब बच जाते हैं। और ये देखिए, एक थे इनके शाह फैजल, जिनको देश ने सब कुछ दिया,
जिनको इस देश ने आईएएस का टॉपर बनाया, ईमानदारी दिखाई इस देश ने, ये तक जब इस देश के ना हुए, कह दिया मुस्लिम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, इस मारे में आईएएस की नौकरी छोड़कर सेवा करने जाता हूं। 2 महीने एमएलए क्वार्टर में इनको बंद करके रखा गया, और जब इनको ये पता चला कि बाहर ये तो सोचते थे कि जब 370 हटेगी तो सड़कों पे तो लाल चौक पे तो 10 लाख आदमी होगा, डल लेक लाल होगी, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा होगा, जो भी हटाएगा उसकी सरकार गिर जाएगी, इंडिया का सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। हुआ क्या? हुआ बाबा जी का टुल्लू। एक आदमी में भी हिम्मत नहीं हुई जो सड़क पर बाहर निकल आया। और मैंने बाबर कादरी से बोला था डिबेट में, मैंने कहा था बाबर कादरी, जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई, कुछ लोगों ने वो डिबेट देखा होगा, अगर देखा होगा तो लिख दीजिएगा, तो आई विल थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग इट, कि जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई, बाबर कादरी तुम अपने घर की सीढ़ियों तक पे खड़े नहीं हो पाओगे। ये बोला था आपके भाई ने बाबर कादरी से, उसे बाद में गोली मार दी।